अब नेक्स्ट है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट. Why do you think Wanda's family moved to a different city? Do you think life there was going to be different for their family? आपको ऐसा क्यों लगता है कि वांडा की फैमिली जो है वो एक अलग शहर में चली गई? क्या उनकी जिंदगी जो है वहां पर और ज्यादा बेहतर होती या अलग होती जैसी यहाँ जी रहे थे? Wanda's family moved to a different city due to the racist and ill behavior of the student in school towards Wanda and her brother Jake. वांडा की फैमिली जो है वो एक अलग शहर में इसलिए मूव कर गई क्योंकि स्टूडेंट्स का जो स्कूल में रवैया था वांडा और उसके भाई जेक के प्रति, जो काफी रेसिस्ट कह सकते हैं, इल बिहेवियर था, उसकी वजह से वो लोग जो है दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए. They were being teased by other students for their funny name and appearance. उनके लुक्स और उनके नाम की वजह से बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे, उनको चिढ़ाते थे. जेन पेट्रोन्स्की, Wanda's father, thought that life in the new city would be different because people in bigger cities are not so narrow-minded and also they would not be teased because of their name or status. जेन पेट्रोन्स्की जो कि वांडा के फादर थे, उनको ऐसा लगा कि अगर हम नए शहर में शिफ्ट हो जाते हैं तो वहाँ जिंदगी बिल्कुल अलग होगी क्योंकि लोग जो बड़े शहरों में होते हैं वो इतने नैरो माइंडेड नहीं होते, उनके इतने संकुचित विचार नहीं होते हैं और शायद इस वजह से उनके नेम या स्टेटस के आधार पर उन्हें कोई ना चिढ़ाए. Maddie thought her silence was as bad as Peggy's teasing. Was she right? मैडी को लगता था कि उसकी जो चुप्पी थी वो शायद उतनी ही बुरी थी जितनी कि मैडी चिढ़ाती थी. Was she right? मतलब मैडी का चुप रहना जब पैगी का चिढ़ाना था, तो एक तरह से पैगी का चिढ़ाना और मैडी का चुप रहना, दोनों में मैडी ये मानती थी कि उसकी चुप्पी रहना जो थी या उसने जो कभी बोला नहीं वो सबसे ज्यादा बुरा रहा. तो क्या वो सही थी? Yes, Maddie was filled with remorse because for being a silent spectator of Peggy's teasing towards Wanda because she thought that turning a blind eye towards an unfair practice is even worse than committing a crime. मैडी जो है इस बात को लेकर बहुत ज्यादा एक तरह से गिल्ट में थी कि वो जो मूक दर्शक बनी रही जब पैगी जो है वांडा को चिढ़ाती रहती थी, तो उसको ऐसा लगा कि अगर हम कोई अन्याय हो रहा है उसके प्रति आंखें मूंद लें तो वो कहीं ज्यादा बुरा है एक क्राइम करने से. So she felt ashamed for indirectly encouraging Peggy to humiliate Wanda often. तो उसको जो है अपने ऊपर इस चीज को लेकर शर्म आ रही थी कि इनडायरेक्ट तौर पे कहीं वो भी पैगी को एक तरह से बढ़ावा दे रही थी कि वो वांडा की मजाक उड़ा दे. Peggy says, I never thought she had the sense to know we are making fun of her anyway. अब पैगी कहती है मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं था या मैंने सोचा नहीं था कि उसमें इस बात की समझ है कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं. आई थॉट शी वॉज टू डम, मुझे लगता था वो बहुत डम है. एंड गी लुक हाउ शी कैन ड्रॉ, पर देखो कितने अच्छे से वो ड्रॉ कर सकती है. वॉट लेट पैगी टू बिलीव दैट वांडा वॉज डम? डिड शी चेंज हर ओपिनियन लेटर? तो पैगी को कैसा महसूस हुआ या उसको कैसे विश्वास हुआ कि वो वांडा को जो सोचती थी कि वो डम है, क्यों ऐसा समझती थी कि वांडा डम है, और बाद में उसने अपनी ओपिनियन क्यों बदल दी. वांडा नेवर कंप्लेन्ड अबाउट पैगीज इल ट्रीटमेंट एंड प्रैंक्स टुवर्ड हर. वांडा ने कभी शिकायत नहीं करी. जब भी पैगी जो है उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी, उसका मजाक उड़ाती थी, तब भी वो जो है कभी शिकायत नहीं करती थी. हर साइलेंट एंड अनयूजुअल बिहेवियर लेड पैगी टू बिलीव दैट शी वाज डम. वो चुपचाप रहती थी, उसका बिल्कुल अलग सा बिहेवियर था. इसको देखकर जो है पैगी को लगा कि वो बिल्कुल डम है. Wanda often claimed to have 100 dresses and 60 pairs of shoes all lined up in her closet, and this made Peggy wonder if she really had the dresses, why would Wanda wear the same old faded blue dress to school every day? अब वांडा जो है हमेशा ये क्लेम करती थी कि उसके क्लोजेट में 100 ड्रेसेस हैं, 60 पेयर ऑफ शूज हैं, पर पैगी को ये लगता था कि अगर उसके पास वाकई में इतनी सारी ड्रेसेस हैं तो वो हमेशा एक पुरानी सी फेडेड सी ब्लू ड्रेस पहन के ही क्यों स्कूल आती है. However, later Peggy changed her opinion and was quite impressed when she saw Wanda's sketches. लेकिन बाद में पैगी की ओपिनियन जो है वो बदल गई और वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई उससे जब उसने वांडा के स्केचेस देखे. Furthermore, she was surprised when Wanda asked Miss Mason to gift her sketch of a green dress with red trimmings to Peggy from her collection. और वो और ज्यादा सरप्राइज तब हुई जब वांडा ने मिस मेसन को लेटर में लिखकर कहा कि उसकी जो ग्रीन ड्रेस विद रेड ट्रिमिंग्स है उसका स्केच पैगी को दे दिया जाए. What important decision did Maddie make? अब मैडी ने क्या important decision लिया?
Why did she have to think hard to do so? और उसे इतना ज़्यादा क्यों सोचना पड़ा इस चीज़ को करने के लिए? Maddie decided to go to Wanda's house in Boggins Heights with Peggy to apologize and amend her behavior for all the ill treatment done by them. But Wanda had left her house with her family already. अब मैडी ने ये डिसाइड किया कि वो वांडा के घर जाएगी बॉगिन्स हाइट में पैगी के साथ, वहां उनसे माफी मांगेगी और अपने बिहेवियर को चेंज भी करेंगे, अब तक उसने जितना भी उसके साथ बुरा व्यवहार किया है उसको। लेकिन तब तक वांडा जो है अपनी फैमिली के साथ घर छोड़कर जा चुकी थी। Maddie was upset because she thought she acted like a coward and she never stopped Peggy from insulting Wanda. अब मैडी जो है इस बात को लेकर बहुत ज्यादा दुखी थी कि वो एक डरपोक की तरह हमेशा रही और उसने कभी भी पैगी को वांडा की इंसल्ट करने से नहीं रोका। So she promised herself that she would not let any injustice or bullying happen to anyone, even if she meant to lose her close friend while doing so. तो उसने फिर अपने से प्रॉमिस किया आज के बाद वो किसी के साथ भी इनजस्टिस या बुली करने को नहीं होने देगी, भले ही उसे ऐसे में पैगी की फ्रेंडशिप ही क्यों ना खोनी पड़े। Why do you think Wanda gave Maddie and Peggy the drawing of the dresses? Why are they surprised? ऐसा क्यों लगता है कि वांडा ने जो है मैडी और पैगी को अपनी जो ड्राइंग थी, जो ड्रेसेस की उसने बनाई थी, वो क्यों दे दी और क्यों वो लोग जो है इस बात को लेकर सरप्राइज थी? When Maddie and Peggy wrote a friendly letter to Wanda, she might have understood their feeling towards her and the dresses game for which they used to mock her. जब मैडी और पैगी ने एक फ्रेंडली लेटर वांडा को लिखा तो वो समझ गई होगी उसके प्रति अब मैडी और पैगी की क्या भावनाएं हैं, साथ ही साथ जो ड्रेस गेम होता था जिसकी वो मजाक उड़ाती थी। So she requested Mason to give 2 of her sketches to them to show them that she did not have any hard feelings for them. इसीलिए उसने मिस मेसन से रिक्वेस्ट करी कि 2 स्केचेस जो हैं वो उनको दे दिए जाएं, जिससे उनको ये महसूस हो कि उसके प्रति जो वांडा है उसके मन में कोई भी दुर्भावना नहीं है। Maddie and Peggy were taken by surprise when she gifted them the drawings with their faces on those sketches. और मैडी और पैगी जो है सबसे ज़्यादा सरप्राइज तब हुई जब उसको जो है वो ड्राइंग स्केचेस जो है गिफ्ट में दिए गए और साथ में ही उन स्केचेस पर इन दोनों के फेसेस भी बने थे। Do you think Wanda really thought the girls were teasing her? आपको क्या लगता है कि वांडा को वाकई में लगता था कि लड़कियां उसे चिढ़ा रही हैं? Why और why not? अगर हाँ तो क्यों और अगर नहीं तो क्यों नहीं? Yes, Wanda was aware of the misbehavior of the girls who teased her every day at school. वांडा पूरी तरह से जानती थी लड़कियों का उसके प्रति बुरा या दुर्व्यवहार जो वो लड़कियां करती थी उसको चिढ़ाती थी हर दिन स्कूल में। She knew that they used to make fun of her name and appearance, but she chose to remain silent. वो जानती थी कि उसके नाम का, उसके लुक्स का मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन तब भी उसने चुप रहना ज्यादा बेहतर समझा। She used to feel humiliated for their misbehavior and fed up of everything. She exaggerated to have 100 dresses and 60 pairs of matching shoes in her closet. उसको बहुत बुरा लगता था उसके मिसबिहेवियर जो उसके साथ होता था और वो एक तरह से पूरी तरह तंग आ चुकी थी, तो उसने बढ़ा चढ़ा के ये बोल दिया कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और 60 पेयर्स हैं मैचिंग शूज के मेरे क्लोजेट में। Later when she won the contest, she requested Miss Mason to give away 2 of her sketches to Peggy and Maddie as a gesture of her broad-mindedness towards the girl who often made fun of her. बाद में जब वो ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीत गई तो उसने मिस मेसन से रिक्वेस्ट करी कि उसके स्केचेस जो हैं 2 स्केचेस पैगी और मैडी को दे दिए जाएं, जस्ट एज अ टोकन कि वो जो है बहुत ही खुले विचारों वाली लड़की है और खास तौर से उसके जो विचार हैं उसमें कहीं कोई एक बुरी भावना मन में नहीं है उन लोगों के प्रति जो उसका मजाक उड़ाते थे। अब है एक्सरसाइज पोर्शन में थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज। Here are 30 adjectives describing human qualities. यहाँ पर आपके सामने 30 adjectives दिए हैं जो human qualities को बताते हैं। Discuss them with your partner and put them in the 2-word webs according to whether you think they show positive and negative qualities. अब आपको इसमें बताना है कि ये इसमें से कौन से words हैं जो positive quality बताते हैं, कौन से negative. You can consult a dictionary if you are not sure of the meaning of the some words. कुछ वर्ड्स अगर आपको नहीं पता है इनके क्या मीनिंग है तो आप जो है उसके कंसल्ट कर सकते हैं डिक्शनरी से मीनिंग्स को। यू मे ऑल्सो ऐड टू द लिस्ट द पॉजिटिव और द नेगेटिव पेयर ऑफ अ गिवन वर्ड। आप जो है लिस्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव पेयर जो है जो वर्ड्स दिए हैं उनको भी लिस्ट कर सकते हैं। अब जो वर्ड्स दिए हैं वो है काइंड, सरकास्टिक, कर्टियस, एरोगेंट, इंस्पायर्ड, टिमिड,
placid, cruel, haughty, proud, jealous, intrepid, sensitive, compassionate, introverted, stolid, cheerful, contented, thoughtless, vain, friendly, unforgiving, fashionable, generous, talented, lonely, determined, creative, miserable और complacent. तो पहले शुरुआत करते हैं पॉजिटिव वर्ड से. पॉजिटिव वर्ड कौन कौन से हैं? काइंड, courteous, placid, zealous, intrepid, sensitive, compassionate, cheerful, contented, friendly, fashionable, generous, talented, determined और creative. इसके बाद देखते हैं नेगेटिव वर्ड्स. sarcastic, arrogant, insipid, timid, cruel, haughty, proud, introverted, stolid, thoughtless, vain, unforgiving, lonely, miserable, and complacent. What adjectives can be used to describe Peggy, Wanda, and Maddie? You can choose adjectives from the list above. You can also add some of your own. अब किन किन एडजेक्टिव्स हम डिस्क्राइब कर सकते हैं इनको, पैगी, वोंडा और मैडी को? आप वो एडजेक्टिव्स लिस्ट से भी चूज कर सकते हैं, अपने भी कुछ ऐड कर सकते हैं. तो पैगी के लिए आता है थॉटलेस, sarcastic, unforgiving, arrogant, cruel, haughty, proud and vain. वोंडा के लिए है kind, courteous, introverted, talented, lonely, determined, generous, friendly, intrepid, sensitive, compassionate and creative. और फाइनली मैडी के लिए आता है insipid, miserable, timid, sensitive, placid and stolid. Find the sentences in the story with the following phrasal verbs: lined up, thought up, took off, stood by. तो पहला है lined up. And she thought of the glowing picture of those 100 dresses made all lined up in the classroom. दूसरा है thought up. Peggy, who had thought up this game, and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave. Took off. Miss Mason took off her glasses, blew on them and wiped them on her soft white handkerchief. Or finally has stood by. She had stood by silently, and that was just as bad as what Peggy had done. Look up these phrasal verbs in a dictionary to find out they can be used in some other way. अब ये जो phrasal verbs हैं इनको डिक्शनरी में आप देखें कि इनको किस और तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. Look at the entries for line, thing, take and stand in a dictionary. Find out what other prepositions can go with these verbs. What does each of the phrasal verb means? अब इसके साथ और कौन से prepositions यूज किए जा सकते हैं और हर phrasal verb का मीनिंग क्या है. जैसे lined up का मतलब है to align in an orderly manner, एक सीध में लगा देना. Thought up, to use one's mind to create or invent something, अपने दिमाग से सोच के कुछ नया क्रिएट करना या इन्वेंट करना. Took off, to remove यानी हटाना. Stood by, to remain aloof, अकेला रुक जाना. Use at least 5 such phrasal verbs in sentences of your own. आपकी अपनी एक्टिविटी है, इसमें आपको खुद जो है sentences बनाने हैं. Asked out, Harry asked Sally out for a movie date. Blow up, the speeding car blew up when it rammed against a bus in the highway. Break down, Sarah broke down when she heard that her husband had passed away in the car accident. Call around, we call around many colleges for admission of our child. Calm down. Yesterday, someone rammed my father's car from behind. Then I asked him to calm down before he starts driving again.